Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about the Poland scam that are happening in the name of Poland work permit. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड वर्क परमिट के नाम पे जो स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में। आजकल जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया के अंदर, ऐसा हो रहा है कि जो एजेंट है आपका, सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो सबमिट कर लेता है आपके पास में। पासपोर्ट किसी भी एजेंट के पास सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पॉलिसी ऐसा वो कहती है कि जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है, अगर आपका वर्क परमिट प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपकी खाली पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, ना कि आपका पासपोर्ट। अगर आप किसी भी एजेंट के यहाँ पर अपना पासपोर्ट रख लेते हैं तो उसको एक श्योरिटी हो जाती है कि आप सारा अमाउंट उसको पे ही करेंगे। उसके बाद किसी किसी सिनेरियो में ऐसा होता है फिर वो आपका पासपोर्ट वापस करता है जब आप पूरी फ़ी पे कर देते हैं उन लोगों को। तो ऐसा मत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वीज़ा वर्क परमिट रिजेक्ट हो रहा है, आपको ऐसा श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका वर्क परमिट आना ही आना है। अब वर्क परमिट आने के बाद भी एक सिनेरियो ऐसा होता है कि अगर वर्क परमिट आ गया तो वीज़ा आने की कोई गारंटी नहीं होती, रिजेक्शन होता है। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो आपका एजेंट होता है आपसे फुल चार्ज कर लेता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि अपना जो आपका जो पासपोर्ट है इसको वहाँ पे सबमिट ना कीजिएगा। बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, अगर आपका मन नहीं है, अगर आपका वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद आपका रिजेक्शन लगता है तो आपको उस केस में फुल पेमेंट नहीं करनी होगी। उनसे आप बात कर लें कि स्टेप बाय स्टेप जो आपको पेमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर वर्क परमिट है तो इसका इतना पे करेंगे। वर्क परमिट का किसी भी एजेंट को 1-1.5 लाख से ऊपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया पे तो 4-5 लाख रुपए भी वर्क परमिट का चार्ज कर रहे हैं। उनसे कहिए कि अगर एक बार अब वर्क परमिट आ जाता है तो उस टाइम पे हम इतना पेमेंट करेंगे। अगर उसके बाद वर्क वीज़ा आ जाता है उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करेंगे। अदरवाइज़ अगर रिजेक्शन आता है तो हम आपको पे नहीं करेंगे। आप ऐसा बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ का जो एजेंट है उससे खाली वर्क वीज़ा ले सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं खाली। वर्क परमिट लेने के बाद जो आगे का डॉक्यूमेंटेशन होता है वो किसी भी एक फ्रीलांसिंग एजेंट से करा सकते हैं। 20-30 हज़ार रुपये में आपका हो जाता है। और दूसरा स्कैम ये हो रहा है कि अगर आपका एजेंट आपको ऐसा कहता है कि आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम वही करेगा और उसके बाद जो आपकी फाइलिंग है फाइलिंग भी वही देखेगा और जो उसका जो वीएफएस में भी वो सबमिट करेगा, तो आप ये श्योर हो जाएं कि अगर वो ऐसा कह रहा है कि जो वीएफएस में भी वो सारा सबमिट वही कर रहा है, वीएफएस में आपका कोई एजेंट आपके बिहाफ में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको ही वहाँ पर को इन पर्सन जाना होता है। आपके बायोमेट्रिक वगैरह सारे वहाँ पे होते हैं। तो इस केस में अगर आपका एजेंट कह रहा है तो आपके साथ वो स्कैम कर रहा है और आपको फेक वीज़ा प्रोवाइड करेगा वो। बहुत से सिनेरियो ऐसे हो रहे हैं जिसमें फ़ेक वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। जब आपके यहाँ पर कोई चेकिंग वेकिंग होगी तो आपको उस टाइम पे यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट तो खैर आपका ऐसा होगा कि अगर आपको इंडिया से बाहर भेजना है, वहाँ पर को जब आप रीच करते हैं, जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपकी चेकिंग वगैरह सारी होती है, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस टाइम पे आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इंडिया से अगर आपको परमिशन मिल भी जाती है तो उस फेक वीज़ा में वहाँ आपको फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा, उनको पता चल जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि आप, अगर आपका एजेंट आपका अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है तो आप खुद ही जाइए वहाँ पे, खुद ही अपना डॉक्यूमेंटेशन करिए। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि वर्क परमिट फेक आ रहे हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वर्क परमिट आ रहे हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट फोर्ज करना बहुत इजी बात है। जैसे अगर कोई और आदमी है, उसमें कोई आपका स्टैम्प वगैरह लगा नहीं है, तो कोई भी उस फॉर्मेट में आपका कॉपी करके नेम सैलरी वगैरह सब मेंशन कर सकता है। तो आप इस चीज़ का भी मेक श्योर करिए कि जो आपका वर्क परमिट है वो जेन्युइन है। अपने एजेंट से आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि वो वर्क परमिट जो आपका है जेन्युइन है या नहीं है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।